वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई, और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक शुरू। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। 24 अक्टूबर 25 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयित कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत माता को पुष्पांजलि देकर 7 नवंबर 25 को नई दिल्ली में ये वर्ष का शुभारंभ किया। उसका चरण 1 नवंबर में हो चुका है, चरण 2 जनवरी 26 में होगा, चरण 3 अगस्त 26 में होगा और चरण 4 नवंबर 26 में होगा। स्मारक डाक टिकट का वो भी हम जारी कर चुके हैं, सिक्का भी जारी कर चुके हैं। वंदे मातरम नाद एकम रूप अनेकम ऐसे शीर्षक से 75 वादकों द्वारा विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण की रचना भी हो चुकी है और सुबह 10 बजे उस दिन 7 नवंबर को देश भर में सामूहिक वंदे मातरम का गान भी भारत सरकार के आह्वान पर देश की जनता ने किया। मान्यवर, वंदे मातरम के 150 वर्ष इसकी डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी बनाई गई है हर जिला सेंटर पर, और हो सके तो तहसील सेंटर पर उसको दिखाया जाएगा। डिजिटल मोड पर करोड़ों लोगों को वो प्रदर्शनी भी भेजी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और FM चैनलों पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करने का हमने आयोजन किया है। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा टायर T2 और टायर 3 शहरों में चर्चा सभाएं का आयोजन होने वाला है। सभी भारतीय दूतावासों में वंदे मातरम आधारित सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित होने वाली है। वंदे मातरम सैल्यूट टू मदर अर्थ के तहत वृक्षारोपण अभियान चालू है। हाईवे पर देशभक्ति आधारित वंदे मातरम के इतिहास को दर्शाते हुए भित्ति चित्र भी हम रखने वाले हैं। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर LED डिस्प्ले के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा भी होगी और वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी पर 25 लघु फिल्में 1-1 मिनट की बनाने का भी हमने शुरुआत कर लिया है।